जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं 007 स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय फिजिक्स में। करवा के ही मानेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं भाई, आज हम आ चुके हैं आपके लिए फिर से एक और दमदार सेशन लेकर। तो इसमें आप लोग क्या देखने वाले हैं भाई, बताइए। आप लोग देखने वाले हैं यहाँ पर जो हमने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था ना, बताइए क्या पढ़ाया था हमने आपको। मेजरमेंट ऑफ लेंथ का पार्ट हमने खत्म किया था, जिसमें कि हमने लास्ट टाइम आपको बताया था एंगुलर डायमीटर एंड लीनियर साइज ऑफ द मून के बारे में। ठीक है, तो अब उन्हीं के बेसिस पर जो भी आपका मेजरमेंट ऑफ लेंथ तक यहाँ तक पूरा पार्ट खत्म हो चुका था लास्ट वीडियो में, उसी के आज हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं, बताए थे हमने। तो चलिए आज उनको फटाफट से, वीडियो आपकी छोटी रहेगी, इसको देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा भाई, है ना। अब इस क्वेश्चन में आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ही हमने डाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आप पहला एग्जाम्पल पढ़िए फटाफट से। क्या दे रखा है आपको कि भाई आपके पास यहाँ पर देखो, क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो आपको दे रखा होगा यहाँ पर कि आपके पास 3 पार्टों में इस क्वेश्चन को दे रखा है। चलिए, तो यहाँ पर आपको बता दो, सबसे पहले यहाँ पर हम गिवन लिख देते हैं। गिवन क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर कुछ बेसिक्स आपको क्वेश्चन में पूरी हिंट देती है। देखो एनसीईआरटी वो ये नहीं चाहती कि बच्चे आपके परेशान हो, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होता है। हमने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हमारे पास सर 360 डिग्री जो होते हैं, इसका मतलब होता है पूरा एक कंप्लीट चक्कर, वी कैन से 2 पाई। ठीक है, पूरा एक कंप्लीट चक्कर हो जाता है सर्किल का 360 डिग्री में। तो ये आपका रेडियन हो गया, हमने बताया था 2 पाई रेडियन आपका यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। अब आप क्या करोगे, 1 डिग्री में निकाल दोगे। 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन। कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पर पहला आंसर हो गया ये। इसको और चाहो तो सॉल्व कर लो। पहला आंसर वैसे आपका यही है, आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो। कितना लगा के 3.14 अपॉन 180 डिग्री रेडियन के अंदर, इसको आप सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर यहाँ पर आएगा। करके देखना घर पे, क्योंकि इसकी कैलकुलेशंस की आपको खुद प्रैक्टिस करनी चाहिए। हम तो यहाँ पर कराई देंगे, लेकिन आप इसको अपने आप निकाल के देखना। जितनी भी ऐसी कैलकुलेशंस आएंगी उनकी प्रैक्टिस कर लेना भाई, इस चैप्टर के लिए खास करके, क्योंकि ऐसी कैलकुलेशंस आपकी बहुत सारी आने वाली हैं आगे। तो ये आप कमेंट करके बताएंगे कितना आंसर आया आपका इसको डिवाइड करने पर। ठीक है भाई, चलिए ये आपका रेडियन में आ जाएगा। ये आपका हो गया ए वाला पार्ट, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं ना। अब आप यहाँ पर देखिए बी वाला पार्ट। क्या सिंस, क्या पता हमको 1 डिग्री बराबर सर होते हैं हमारे पास 60 मिनट, जिसके लिए हमने आपके लिए एक वीडियो भी बनाई थी। ठीक है, उसको आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री आपने निकाल दिया था। इसका आंसर भी आप आसानी से निकाल सकते हो भाई। आप क्या लिख दोगे यहाँ पर डायरेक्ट कि सर 1 हाफ मिनट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, कितना था 1/60 इंटू पाई बाई 180। या तो आप ऐसे कर देना इसको, अगर डायरेक्ट अगर आपको निकालना है तो यही तरीका हो सकता है, इसके अलावा तो कोई और नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या आपने यहाँ से एक आंसर निकाला होगा, उसको आप डायरेक्ट इसकी जगह पुट कर देना, डिवाइड बाई 60 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं भाई आपके लिए, क्योंकि आपको ये सॉल्व करके कमेंट में बताना है हमको। बराबर कितना हो जाएगा ये, देखो यहाँ पर आप अप्रॉक्स साइन लगाते हो इस तरीके से, लगभग, इसका मतलब होता है लगभग ये आएगा आपका 2.91 इंटू 10 की पावर -4 रेडियन। कोई भी दिक्कत यहाँ तक किसी को भी नहीं ना। आप देख ही रहे होंगे जिन बच्चों को आता है कि 2.91 लगभग 3 के बराबर हो जाता है। तो आप इसको और करके लिख सकते हो 3 इंटू 10 की पावर -4 रेडियन। ठीक है भाई, और करके आप इसको यहाँ पर ये भी लिख सकते हो 1 हाफ मिनट इज इक्वल टू दिस हो जाएगा, है ना। कोई भी दिक्कत अब यहाँ तक किसी को भी नहीं रही होगी। ठीक है भाई, चलिए तो यहाँ पर ध्यान रखना इस चीज को आप। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब आ जाते हैं अपने तीसरे पार्ट पर। तो सी वाला पार्ट आप लोग सभी पढ़िए अपनी बुक से। क्या दे रखा है इसमें, आपको दे रखा है सिंपल 1 आर्क सेकंड के लिए आपको बताना है कितने आपके रेडियन यहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर भी हम आपको यही सलाह देंगे कि डायरेक्ट आप 1 आर्क सेकंड बराबर आपको पता है 1/60 मिनट होते हैं, इसका आंसर डायरेक्ट लगाइए और आंसर पाइए। रेडियन के अंदर बराबर 3/60 इंटू 10 की पावर -4 रेडियन। तो अप्रॉक्स में आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना जाएगा बताइए, 6 5 जा तो 5 इंटू 10 की पावर कितना कर लोगे, अरे 1 0 बढ़ाओ, 1 0 यहाँ बढ़ाओ, सीधे कहा तो 6 5 30, और आप 2 पावर जोड़ दो 4 5 6 इंटू -6 पावर आ जाएगी आपकी। ठीक है ना, 5 इंटू 10 की पावर -6 रेडियन हो जाएगा आपका 1 आर्क सेकंड में ये। लेकिन आपका जो आंसर है यहाँ आप लिख सकते हैं अप्रॉक्स में है। ठीक है भाई, यहाँ आप लिख सकते हो ब्रैकेट में अप्रॉक्स। भाई इसको एक और बार देख लेते हैं फटाफट से, जिसको नहीं समझ में आया एक और बार देखो। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं भाई कि आपको यहाँ पर क्या करना है, 1 डिग्री को
1 मिनट आर्क को या आर्क मिनट को और वी कैन से 1 आर्क सेकंड को कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ रेडियन में। ठीक है, सिंपल यूनिट कन्वर्जन है, कुछ ज्यादा इसमें कठिनाई नहीं है। तो देखो यहाँ पर फटाफट से, हमने अभी आपको बताया था कि 1 डिग्री आपको 360 डिग्री में कितने होते हैं, 2 पाई रेडियन होते हैं। ठीक है, तो 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं होगी। दिस सिंपलाइज आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, 1 डिग्री बराबर 3.14 अपॉन 180 रेडियन हो जाएगा। यहाँ से आप आंसर निकाल दोगे, आपको मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है, अब आओ सेकंड वाले। 1 आर्क मिनट में आपको पता है बेटा, 1 आर्क मिनट में बराबर होते हैं 1 डिग्री बराबर होते हैं 60 मिनट। देखो इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, आप जाकर पीछे वाली वीडियो को देख सकते हैं कैसे आता। ठीक है, बाय। आप ध्यान रखना इस चीज को, ये कैसे आएगा ये आप देख लो। अब आपको पता है 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 60 नीचे ले जाएंगे 1/60 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 1 मिनट बराबर हो जाएगा 1/60 पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, यहाँ पर भी आपको पता चल गया होगा। तो पाई बाई 180 रेडियन की वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ से लगा सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा 2.91 × 10 की पावर -4। ठीक है, इसको आप और करके लिख सकते हो 3 × 10 की पावर -4 रेडियन। हमने अभी के लिए कर दिया ये, और करके अप्रोक्स में आंसर आपका ये भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक सी वाला पार्ट देखो कि 1 सेकंड में आपको कितने रेडियन होंगे ये आपको बताना है यहाँ पर। तो भाई 1 सेकंड के लिए जब आप करोगे तो आप यहाँ पर देखो 1 सेकंड बराबर 1/60 मिनट होते हैं, सबको पता है ये बात। तो आप क्या करोगे, इसी आंसर में डिवाइड कर दोगे बाई 60 और 0 आप एक तरफ से बढ़ा लोगे, अपनी तरफ से ये 0/0 हमने कर दिया। ठीक है, तो ये जाएगा आपका 5 × 10 की पावर -6 रेडियन, आपका अप्रोक्स में आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ तक आई होप सो किसी को भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। चलिए देखिए, देख लेते हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, सभी लोग उसको ध्यान से पढ़िए। तो भाई क्वेश्चन में आपको दे रखा है, ए मैन विशेष टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ नियर बाई टावर फ्रॉम होम। He stand at a point A in front of the tower C and spot a very distant object O in the line with AC. He then walks perpendicularly to AC up to B at a distance of 100 meter and look at O and C again. बहुत कठिन थ्योरी है ना ये। चलिए इसको देखते हैं फटाफट से। चलिए देख लेते हैं फटाफट से। तो क्या हुआ है कि आपको सिंपल है, देखो इसको आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझना। सबसे पहले आप लोग ये चीज पर ध्यान दो कि चंदा मामा दूर के, सबको बताई वाली बात, आप जब चंद्रमा को इस पॉइंट से देखोगे ऊपर, तो बचपन में हम लोग क्या करते थे भाई, ऐसे चलते चलते ऊपर देखते थे। तो यहाँ पर जब हम सीधे चलेंगे यहाँ पर, तो चंद्रमा आपको ऐसा लगेगा कि हमारे साथ साथ चल रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? इसका मतलब वो हमारे हिसाब से पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। जहां जहां हम जाएंगे चंद्रमा मेरे सर के ऊपर लग के आता रहेगा। इसका एक रीजन है फिजिक्स की नजरों में, है ना। हमने आपको लास्ट टाइम पैरेलैक्स वाली वीडियो आप देखना, उसमें ये बताया था कि भाई जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है तो अगर आप 2 पोजीशन से उसको मेजर करते हैं तो कोई ज्यादा फर्क नहीं आता उनकी पोजीशन में, वो आपको वैसा ही दिखाई देता है ना। पैरेलैक्स मेथड में हमने यही पढ़ा था कि वो जो एंगल होता है ना, पैरेलैक्स एंगल बहुत ज्यादा स्मॉल होने के कारण, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, उसके हिसाब से बेसिस जो आपने कवर करी है। तो दोबारा समझ लेते हैं, तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखो यहाँ पर कि मान लो इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा इसको ऊपर, बाकी उसमें ऐसे एग्जाम्पल दे रखा होगा कि आपने यहाँ पर देखा मून को, मान, ठीक है। अब आपने इसको यहाँ पर जाकर देखा, इस तरीके से यहाँ पर आ गए चलकर, मतलब ये भी आपके साथ साथ चलकर आ गए। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। आपने क्या करा बेसिकली बेटा कि मून मान लो कहीं इन दोनों का एवरेज जब आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ बैठेगा, ठीक है। आपने इसको ऐसे देखा, ठीक है, तो आपको ये ऐसा लगा कि आपके ऊपर है, ठीक है। मान लो आपने इस पोजीशन से यहाँ पर देखा मून को, आपके ऊपर लगा। आपने इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में, ये जो आपकी डी डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द सरफेस ऑफ अर्थ, इसके बीच में क्या होगी डिस्टेंस बताइए? ये डिस्टेंस डी है, ये इस वाले बेसिस के कंपैरिजन में जब आपने यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल करी, ये वाली मान लो इसे ए, इसके कंपैरिजन में जो डी है वो काफी ज्यादा बड़ा है, ये सबको पता है। तो इसकी वजह से आपको यहाँ पर कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता एंगल के अंदर। एंगल का पता समझ रहे हो आप लोग कि जैसे आपने गर्दन को ऊपर रखी है, आपको घुमाने की जरूरत नहीं पड़ी, चलते चलते आपकी गर्दन अभी भी ऐसे ही ऊपर की तरफ, मतलब आपका जो साइड है, आप इसको बोल सकते हो साइट ऑफ विजन, देखने वाली जो चीज है आपकी, साइट ऑफ विजन है जो आपका, ठीक है भाई। साइट ऑफ विजन जो है वो एकदम उसी डायरेक्शन में जिसमें पहले था। मान लो ओ ए के अलोंग था, अभी भी वो ओ ए के अलोंग ही है। जैसे कि वही वाली बात है, आप ऊपर देखते हुए चल रहे हो, आप थोड़ी दूर भी आ गए तब भी आपकी गर्दन यही रहेगी, ये नहीं कि थोड़ा टेढ़ी हो जाएगी या इधर हो जाएगी, नहीं। चंद्रमा की पोजीशन बिल्कुल चेंज नहीं होगी, आपकी गर्दन जो है वो हमेशा साइड ऑफ व्यू सेम रहेगा। क्यों है ऐसा? क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। वहीं पर अब आता क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया, असली क्वेश्चन अब शुरू हुआ है कि ये तो था पैरेलैक्स का, इन्होंने हिंट दे दिया आपको, लेकिन अगर कोई टावर है जो कि हमसे ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ी बहुत उसकी ऊंचाई है,
तो जब हम उसको देखेंगे ऊपर से, मान लो या कोई और चीज ले, टावर का पॉइंट ले सकते हो या फिर आप कोई और चीज ले सकते हो। आपने टावर को देखा सामने, ठीक है, और उसकी ऊंचाई देखी इस तरीके से, देख ली। अब हमने क्या करा, यहाँ पर इस तरीके से अब हम हो गए शिफ्ट, ठीक है। अब हम टावर को देखने को इस प्रकार से, तो ये जो मेरी गर्दन में थोड़ा सा आप देख रहे होंगे इस तरीके से क्या हुआ, ये एंगल में शिफ्ट आया। सिमिलरली आप टेलीस्कोप को कर सकते हो, ठीक है। आपने देखा वो शिफ्ट होगा। जब आप किसी और पोजीशन से थोड़ी नजदीकी चीजों को नापोगे तो आपको हल्का टेलीस्कोप घुमाना पड़ेगा। दूर की चीजों में ऐसा जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है कि नहीं, क्योंकि एंगल बहुत छोटा कवर होगा, वहां पर एंगल ना के बराबर होगा वीकेंड से। जब आप डी को बढ़ाते हैं, हमने आपको लास्ट टाइम बताया था कि डी को जब आप बढ़ा देते हो बहुत ज्यादा, एंगल जो है वो बहुत ज्यादा कम होना चाहिए, तभी ऐसी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एंगल इज इक्वल टू होता है आर अपॉन रेडियस, और डी यहाँ पर रेडियस का काम करती है। ये हमने आपको लास्ट टाइम बता दिया था, आप लास्ट वीडियो देख सकते हो, उसमें सारी चीजें हैं, ठीक है। डायरेक्ट कुछ नहीं बता रहे यहाँ पर, सब चीजें आपके पास हमने बता दी थी, ये वहीं से लिंक करना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान है, इसको आप कर देते हैं। फिगर में देख रहे होंगे यहाँ पर क्वेश्चन में जो फिगर दे रखी है उसी को यहाँ पर एक बार बता देते हैं आपको ड्रॉ करके, कि जैसा आपको ये, ठीक है, इस तरीके से आपको ये फिगर दे रखी है, यहाँ पर इस तरीके से इसको एक्सटेंड कर देना, ठीक है। और आप यहाँ से भी देख रहे हो, मान लो ये आपकी साइड ऑफ व्यू है, मैंने आपको बताया था, ये आपकी डायरेक्शन हो गई, ओ ए है और ये जो ओ बी है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है यहाँ पर कि इनका क्या है, सेम डायरेक्शन है देखने की, साइड ऑफ व्यू की, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आपका ये दे रखा है यहाँ पर ओ, और ये आपका टावर है सी। तो आपको डिस्टेंस पूछी गई ये वाली ए सी पूछी गई है ना। आप इसे ए मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसे वो माना है तो ले लो, ए भी हो गया। तो आपको ए सी पूछा गया कितना होगा, ए सी फाइंड करना है बेटा आपको। ये आपको दे रखी है भाई 100 मीटर है, गिवन है, आपके पास बेसिस कह सकते हो आप इसको, ठीक है ना, आप इसको बेसिस कह सकते हो बी। और ये वाला आपको दे रखा है क्या, कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी, देखो कैसे, आपको पता है कि सर हमको ये चीज दे रखी है, ठीक है। क्यों दे रखी है बताइए, क्यों बताइए, ऐसा क्यों है, क्योंकि मेरी गर्दन ऐसे करके मैं देख रहा था इसको टावर को पहले, ठीक है। अब जब मैं शिफ्ट हो चुका हूं तो मेरी गर्दन इस तरीके से घूमी है, तो ये जो घुमाव हुआ है यही तो पैरेलैक्स एंगल कहलाता है टेलीस्कोप में। तो बताइए ये जो घुमाव हुआ है, आप ऐसे गर्दन थी, गर्दन इस तरफ आ चुकी है, तो ये एंगल हुआ है थीटा, जो कि आपको दे रखा है बेटा 40 डिग्री। कोई दिक्कत, ये 40 है तो अल्टरनेट एंगल से ये भी 40 हो जाएगा, कोई भी दिक्कत। अब आपको पता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो ये जो हिस्सा है ना, यहाँ पर आप ध्यान रखना, यहाँ पर आप नहीं लगा सकते ये फॉर्मूला, क्योंकि हमने क्या बताया था, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस वहां पर लगाया जाता है जहां पर आपकी रेडियस बहुत ज्यादा बड़ी होती है, तभी तो वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह अपीयर करता है, तो आप डायरेक्ट वहां पर लगा देते हैं। यहाँ पर इस चीज का नहीं लगाएंगे, यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री वाला, ठीक है, क्योंकि स्मॉल ट्रायंगल है ना ये, इसलिए 40 मीटर कोई ज्यादा, 100 मीटर मतलब कोई ज्यादा थोड़ी है, तो आपको ये निकालना है। ठीक है, आपको दे रखा है, आपको पता है यहाँ पर सिंस, यहाँ पर आप लिख सकते हो, इस फिगर को बना देना और यहाँ पर साइड में लिख देना भाई हेयर, हेयर लिखना है यहाँ पर पहले, हेयर एंगल आपका 40 डिग्री है, कॉमा बेसिस बी बराबर आपका ए बी है ना, ये ए बी बराबर बी बराबर आप कह देना 100 मीटर, ठीक है ना। आप देख सकते हो यहाँ पर ये बेसिस हो गया आपका, और जो पैरेलैक्स एंगल का ये, ठीक है ना, ये पैरेलैक्स एंगल है, ध्यान रखना इसको, ये आपका पैरेलैक्स एंगल है भाई, इस चीज को ध्यान रखना, कोई को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। देखो आप यहाँ पर फटाफट से, ये आपका पैरेलैक्स एंगल हो गया, तो ये आपका बेसिस हो गया। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखोगे सो देयरफॉर, आपको यहाँ पर क्या निकालनी है, एसी, एसी बराबर कितना हो जाएगा बताइए, फिर भी टॉवर डिस्टेंस ऑफ टॉवर फ्रॉम ए, ये है ना आपका, तो यहाँ पर आप लिख दोगे दिस इंप्लाइज, चलिए यहाँ पर देख लीजिए, दिस इंप्लाइज क्या लिख सकते हो आप, सिंस, पहले लिखना सिंस टेन थीटा बराबर लगाओ, चलो सिंस इन ट्रायंगल, बताइए ए बी सी, ए बी सी वाले ट्रायंगल में आपको पता है भाई कि टेन थीटा बराबर सर कितना हो जाएगा, यहाँ पर बताइए परपेंडिकुलर देखो सामने वाला होगा ए बी अपॉन, बताइए कितना होगा ए सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका ये होगा। यहाँ पर आप देख दोगे ए सी बराबर कितना हो जाएगा सर, ए बी अपॉन 10 40 डिग्री, कोई दिक्कत, क्योंकि थीटा आपको 40 दे रखा है, डायरेक्ट लगा दिया है। ए सी बराबर कितना हो जाएगा आपका 100 अपॉन 1040, 1040 की इसमें वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में कोई आपको, देखिए 1040 की आपको वैल्यू दे रखी है क्या, नहीं दे रखी ना। 1040 की वैल्यू भाई आप डायरेक्ट याद रखना इस क्वेश्चन के लिए, वैसे क्वेश्चन में आपको पेपर में देना चाहिए इनको,
1040 की वैल्यू हमको नहीं पता होती ना, तो आप यहाँ पर ध्यान रखना है AC बराबर 100 अपॉन 0 पॉइंट आपकी ये लगभग हो सकती है 83, क्योंकि 1040 की वैल्यू थोड़ा सा ही चेंज आएगा उसमें, ठीक है ना। उससे आप वैसे कैलकुलेशन होती है इनकी अलग से, आप इसको याद रखना 0.83 लगाइए इन्होंने, ठीक है ना। तो 100 मीटर था, ये आपका 0.83, AC तो आपका नियरली इक्वल टू निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा 119 मीटर आ जाएगा, 119 मीटर आपका डिस्टेंस आ जाएगा इन दोनों के बीच में, ध्यान रखना इसको, ठीक है भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना भाई, यही आपका क्या है बेटा आंसर है, ठीक है भाई। देख लो इसे एक और बार, स्क्रीनशॉट दो उसका फटाफट। चलिए भाई देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को फटाफट से। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पढ़िए फटाफट से। तो जैसा कि आपको दे रखा है, द मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द अर्थ, द एंगल थीटा सबटेंडेड बाय द मून बाय द टू डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 1 डिग्री 54 मिनट। गिव द डायमीटर, गिव इट दे रखा है यहाँ पर, डायमीटर ऑफ द अर्थ है 1.276 × 10⁻⁷ मीटर। तो कंप्यूट करना आपको डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। तो देखो भाई यहाँ पर आपको ये फिगर दिखाई दे रहा होगा, क्या कह रहा है कि आपने डायमीटर के अकॉर्डिंग 2 पॉइंट दिए, डायमेट्रिकली पॉइंट्स दिए ए और बी, ठीक है। तो उनसे आपने क्या कहा, इस मून को यहाँ पर कोई पॉइंट है वो मान लेना, यहाँ पर मून है ये, इसको आपने यहाँ पर मेजर किया, मून को मेजर मतलब ऑब्जर्व किया है डायमेट्रिकली पॉइंट ए एंड बी से। तो बेसिस यहाँ पर कितना हो गया 2r हो गया, ठीक है। डिस्टेंस आपको ये फाइंड करनी है भाई, डी कितना होगा, डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ आपको फाइंड करना है। डी एंगल आपको दे रखा है थीटा बराबर 1 डिग्री 54 मिनट। तो आपको पता है सिंस एंगल इज इक्वल टू कितना होता है बेटा आर्क अपॉन रेडियस, ये सबको पता है, ठीक है ना। इसके हिसाब से आपके ट्रायंगल जो दे रखा है यहाँ पर, इसके हिसाब से आपका एंगल कितना है बताइए, थीटा है, और आर्क आपका कितना हो गया ए बी अपॉन डिस्टेंस आपकी रेडियस हो जाएगी कैपिटल डी। तो आपको डी फाइंड करना है, डी बराबर हो जाएगा आपका ए बी अपॉन थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक आई थिंक तो नहीं होगी। तो अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे भाई, फाइंड कर लेते हैं इसको। सबसे पहले आप यहाँ पर देखो इधर, सिंस हमको यहाँ पर थीटा बराबर दे रखा है 1 डिग्री 54 मिनट। तो टोटल इसको मिनट में कर लेंगे तो 60 प्लस 54 मिनट हो जाएंगे ये, ठीक है। कितने हो गए ये आपके 114 मिनट हो गया। इसको आप किसमें करोगे रेडियन में, ध्यान रखना जब भी आप कैलकुलेशन करते हो एंगल करते हैं रेडियन में। तो रेडियन में करने के लिए कितना हो जाएगा 11, हमने लास्ट अभी निकाला था इससे पहले जो 114 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -4 अप्रॉक्स में ये रेडियन में बन जाएगा। 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 के बाद ये 4 और 3 1 जा 3, 342 इंटू 10 की पावर -4 रेडियन में बन चुका है आपका, ठीक है ना। इसकी वैल्यू आप उठा करके फॉर्मूले में पुट कर दोगे, तो आप यहाँ पर लिख दोगे हैंस कितना आ जाएगा, डी बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर, बताइए भी जल्दी से, ये हो जाएगा आपका ए बी कितना दे रखा है 2r। देखो भाई आर की वैल्यू आपको दे रखी है, वैसे तो आर की वैल्यू क्वेश्चन में देखो, रेडियस ऑफ अर्थ 1.276, 2 इंटू 1.276 इंटू 10 की पावर आपको दे रखी है 7, ठीक है। अपॉन में हो जाएगा 342 इंटू 10 की पावर -4 रेडियन में हो जाएगा ये डायरेक्ट। तो टी आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा मीटर में, अप्रोक्सीमेटली आपको जो यहाँ से आएगा यहाँ पर 1.39 इंटू 10 की पावर, बताइए 10 की पावर 9 मीटर, क्योंकि जाहिर सी बात है 7 8 तो उस हिसाब से आपका आ जाएगा 10 की पावर 9 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत हो तो बताओ यहाँ तक किसी को भी। नहीं ना, चले भाई आगे। यहाँ तक का ये आंसर आपका कंप्लीट है, आप एक लाइन लिख देना बस यहाँ पर एंड में, नहीं द डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड अर्थ इज दिस। यहाँ तक का आपका ये आंसर आ जाएगा। अच्छा 3.84 आ रहा है, अच्छा हाँ सॉरी एक सेकंड रुको, इसमें जो आंसर आ रहा है जाहिर सी बात है करेक्ट करोगे तो 3.84 आए, भाई 10 की पावर 8 हो जाएंगी फिर। अब ठीक है आंसर, ठीक है ना। वो आपको कैलकुलेशन में आप देख लेना, उसके हिसाब से आपका आंसर ये आएगा, आप निकाल कर देखना इसको अपने आप ही, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करें फटाफट से, चलिए भाई देख लेते हैं यहाँ पर फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है एग्जाम्पल में, पढ़िए सभी लोग। तो आपको दे रखा होगा स्क्रीन पर पढ़ो। द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 seconds. The distance A of the sun from the earth is 1.493 into 10 की पावर 11, वही है ये। What is the
डायमीटर ऑफ द सन। चलिए भाई ये निकालना है हमको, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन। तो भाई 1920 का नाम लेकर के तो डर लग गया है ना, 1920 सेकंड दे रखे हैं ये। चलिए देख लेते हैं फटाफट से। गिवन देखो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपका। गिवन बहुत ईजी है इसका, इसको तो आप डायरेक्ट बिना फिगर के भी कर सकते हो, नहीं तो देख लेंगे एक बार। सन का जो एंगुलर डायमीटर दे रखा है थीटा डैश, वो आपको दे रखा है 1920। अरे बाप रे, ये सब क्या हो गया, 1920 सेकेंड्स। वो इसको आप कन्वर्ट कर लोगे 1920 डिग्रीज में करोगे जब आप, तो कितना आया था ये लास्ट टाइम। इसका डायरेक्ट लगा सकते हो यहाँ पर, 4.85 पे अप्रोक्स आया था ये। 4.85 इंटू 10 की पावर 6 आया था ना, माइनस के -6 रेडियन में ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपका निकल के आ जाएगा कुछ 9.31 इंटू 10 की पावर -3 रेडियन। ठीक है, ये आपका आ चुका है एंगुलर डायमीटर ऑफ द सन। चलिए नेक्स्ट आपको बताया बेटा सेंस कि डी आप चलिए यहाँ पर लगा देना, एंगल इज इक्वल टू होता है थीटा डैश बराबर आर अपॉन रेडियस। रेडियस तो आपकी कैपिटल डी रहेगी यहाँ पर, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत नहीं आता किसी को भी, आप एक काम करो रेडियस को ए ले लेना, इसको बताते हैं क्यों। तो यहाँ पर ये कैपिटल डी अपॉन ए हो जाएगा थीटा डैश बराबर, आपको कैपिटल डी फाइंड करना है, ये हो जाएगा थीटा डैश इंटू ए। ठीक है भाई, थीटा डैश इंटू ए। यहां से आप वैल्यू लगा दोगे, थीटा डैश की वैल्यू कितनी आई थी 9.31 इंटू 10 की पावर -3 इंटू ए की वैल्यू आपको देखो क्वेश्चन में दे रखी है, बताइए कितनी है 1.496 इंटू 10 की पावर 11। 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को भी, ऊपर देखिए इसको यहाँ पर आप, तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट डायरेक्ट आंसर लिखने इसको सॉल्व करके देख लेना 1.39 अप्रोक्सीमेटली आएगा 1.39 इंटू 10 की पावर +9 मीटर। ठीक है भाई, आपका आंसर आ जाएगा ये निकल के। ठीक है, यही आपका क्या है बेटा आंसर। फिगर बना दे इसका, देखना चाहोगे। चलो वैसे ज्यादा कुछ नहीं है, फिगर हम पहले वाली वीडियो में बता चुके थे एंगुलर डायमीटर में कि अगर आपके पास मान लो ये है, ठीक है, ये आपका प्लानिट है, आप इसको मान लो धरती से मेजर कर, हमने उल्टा बना दिया ये फिगर जानबूझ के ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आप धरती के किसी एक ही पॉइंट से इसके दो अलग अलग पॉइंट को क्या करते हो भाई, बताइए मेजर करते हो। ठीक है, इस प्रकार से बना देना इसको। ठीक है, तो आप इसको जोड़ोगे यहाँ से, वही सेम अभी पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं किया था। तो ये आपको डी मानना, डायमीटर है, इसको आप ए मान लेना, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। एंगल भी आपको दे रखा था यहाँ पर थीटा डैश, आपने लगा दिया फॉर्मूला, हो गया आपके पास। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। तो आप लोगों की स्क्रीन पर देखिए फटाफट से क्वेश्चन आ रहा होगा आपके पास, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है ना। क्योंकि तो इसके बाद अब हमको आगे टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद उसके एग्जाम्पल करेंगे। तो ये लास्ट एग्जाम्पल है इस वीडियो का, देखो इसको ध्यान से। इफ द साइज ऑफ ए न्यूक्लियस in the range of 10 की पावर -15 to 10 की पावर -14 meter is scaled up to the tip of a sharp pin. What roughly is the size of an atom? Assume tip of pin to be in the range of 10 की पावर -5 meter to 10 की पावर -4 meter. इसका क्या मतलब है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर आपका ये पूरा का पूरा क्या है, एक सिंपल आपको एक चीज समझाना चाह रहे हैं। इसमें थीम बहुत अच्छी है क्वेश्चन की, ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन को। कि जैसे मेरे पास मान लो हमने मार्कर है, इसको खोला, ये आपके पास टिप है ना, आपको ये बताना चाह रहा है कि ये जो टिप है ना, ये अगर आपका इसका जो साइज है टिप का एकदम शार्प जो इसका कोना होगा, उसका साइज अगर न्यूक्लियस है, तो आपको ये बताना है कि इसके कंपैरिजन में ही अगर हम देखें तो एटम का साइज क्या होगा। बड़ी सी बात है, ये बताना है आपको। तो सोचो भाई क्या हो सकता है इसका। क्वेश्चन पढ़ो दोबारा से, समझ में आ रहा है ना आपके। क्वेश्चन में देखो दोबारा कि अगर आपको दे रखा है साइज ऑफ न्यूक्लियस, जो कि आपको बताया भी था हमने 10 की पावर -15 मीटर होता है, तो यहाँ पर -15 से -14 कर दिया है इसने, ठीक है ना। देखो यहाँ पर जल्दी से, साइज ऑफ न्यूक्लियस है आपका, साइज ऑफ न्यूक्लियस वो कितना होता है 10 की पावर -15 मीटर से 10 की पावर -14 मीटर तक के लिए ये रहता है। ठीक है, उसी हिसाब से हमने एक चीज और बताई थी आपको, साइज ऑफ एटम भी बता दिया था। साइज ऑफ एटम वैसे पता है आपको इसका नाम क्या था, जल्दी से रिवाइज करो, कमेंट करो इसका नाम क्या था जल्दी से। इसका नाम था देखो वन पेम्टो और वी कैन से फर्मी, ठीक है ना। जो आपने फर्मी लिखा था यहाँ पर वो है ये फर्मी,
और ये साइज ऑफ एटम क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम। ये भी हमने बताया था लास्ट वाली वीडियो में, 10⁻⁻⁻मीटर। ठीक है, ये साइज ऑफ एटम होता है इसका लगभग, तो दे रखा है कोई क्वेश्चन में भी। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से पूछ रहा है आपसे, चलिए आंसर तो बेटा अम्मी ने बता दिया, इसी में ही सारा आंसर छुपा था। चलो अभी देख लेंगे, यही आपका आंसर है, इसी में छुपा हुआ है आंसर। तो यहाँ पर आपको टिप का दे रखा है पहले तो, ये जो आपने टिप बनाई है ना इस तरीके से, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, चलिए समझ में आ जाए ताकि आपके। ये लो भाई, बड़ी सी, इतनी बड़ी सुई कहीं देखी है आपने? सही सुई है कि रॉकेट है? देख लो, आप समझाने के लिए क्या करना पड़ रहा है हमको। ये जो टिप है आपकी, इसका साइज आपको दे रखा है भाई, कितना है, 10⁻⁻4 से -5 से -4 के बीच में। अच्छा ध्यान रखना है, पावर नेगेटिव है इसलिए ये छोटा होता है 10⁻⁻5। ध्यान रखना मानू बाबू, इन कैरियर में सर 5 से 4 पर क्यों ले जा रहे हैं, वो माइनस है, तो -5 से -4 में ही तो जाओगे तभी तो बड़ा होगा वो, इसलिए ऐसे लिखिए इसकी रेंज। कन्फ्यूज मत होना क्वेश्चन में, बहुत से बच्चे इसलिए पागल हो जाएंगे कि सर ये क्वेश्चन गलत हो गया, क्वेश्चन गलत छप के आया, ऐसा नहीं है। ध्यान रखना इस चीज को। तो ये आपका टिप का दे रखा है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से कि जब आपका इस टिप को हमने क्या कर दिया, बताइए, टिप को हमने क्या कर दिया, वो कर दिया, न्यूक्लियस बना दिया, सिंपल। ये अगर आपका न्यूक्लियस है तो एटम को जिस प्रकार से होगा, ठीक है, तो वही आपको बताना है। लो हो गया आंसर। आंसर इसका ये बोलता है भाई, एनसीईआरटी में भी आपका वो दे रखा है, और जो आंसर लिख रहा है उसको भी समझा देते हैं। चलिए कि अगर आपका साइज ऑफ एटम, एटॉमिक न्यूक्लियस है, उसकी रेंज अगर इतनी दे रखी है, ठीक है, रेंज ऑफ द शार्प पिन हमको दे रखी है 10⁻5 से -4। दिस मीन वी आर स्केलिंग बाय ए फैक्टर ऑफ 10⁻10। हमें स्केल कितने का दे दिया ये बताओ, ठीक है, तो 10⁻5 ये है -50। मतलब सिंपल सी बात है कि स्केल आपने ग्राफ पेपर में बनाते हो, स्केल और लेंथ, क्योंकि लेंथ ही तो मेजर करते हैं यहाँ पर। लेंथ का जो स्केल वो आपने कितना लिया है, देखो आपने यहाँ पर ये लिखा है 10⁻⁻5 मीटर का जो है हमारे पास, ये एक स्केल दिया है हमने, इसको कन्वर्ट -15 है, सॉरी 10⁻−15 मीटर को जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो हमने कितना कर दिया, ट्रिपल बना देता है। क्योंकि ये क्यों होता है, ये इक्विवेलेंसी दर्शाता है कि आपने इसका स्केल किसके इक्विवेलेंट रख दिया, 10⁻−5 मीटर के, कोई दिक्कत, इतने यूनिट के बराबर। तो आप यहाँ पर लिख दोगे सर 1 यूनिट में आपका कितना हो जाएगा, 1 यूनिट में हमारा हो जाएगा, इसको नीचे ले जाएंगे इधर, तो कितना हो जाएगा ये बताइए, सही करा या नहीं? एक काम करो, 1 मीटर निकालो, 1 मीटर में निकालो कितने यूनिट होंगे आपके, तभी तो पता चलेगा। 10⁻⁻5 मीटर ये यूनिट है बेटा आपकी, इतने यूनिट है ये, ठीक है ना। ग्राफ के हिसाब से हम आपको समझा रहे हैं ताकि जब ये आपको समझ में आएगा कि इस डिस्टेंस को आपने इतने यूनिट्स में मेजर करा है, लेंथ की ही इतने यूनिट्स में मेजर करा है आपने, तो 1 मीटर में कितनी यूनिट आ जाएंगी, 10⁻⁻5 अपॉन 10⁻−15 मीटर की यूनिट्स आ जाएंगी आपके पास। कोई दिक्कत? चलो इसमें से मीटर हटाई दो, क्योंकि यूनिट की बात कर रहे हैं तो मीटर का कोई सेंस नहीं। तो पता है 1 मीटर में आपके 10⁻−5 अपॉन 10⁻−15 यूनिट्स आ जाएंगी। चलो इसको इधर देख लो आप, ऊपर की तरफ थोड़ा, इसको जब आप इधर देखो ध्यान से, तो क्या हो जाएगा भाई, 1 मीटर में आपके कितने आ जाएंगे यूनिट्स, बताइए। आप कर दोगे 10⁻10 यूनिट आ जाएंगे सर हमारे पास। हम 1 मीटर का जो स्केलिंग दी है हमने 10⁻10 यूनिट्स में लिए, कोई भी दिक्कत आपका यहाँ पर नहीं ना। अब आप इसको क्या कर दोगे, सिंपल है, 10⁻−10 मीटर के लिए निकाल दो। सर 10⁻−10 मीटर के लिए कितनी हो जाएंगे बताइए, डिवाइड करोगे आप इसका या मल्टीप्लाई भी करोगे ना, 10⁻+10 मल्टीप्लाई कर दो इंटू 10⁻−10, ठीक है, इतने यूनिट आपके पास आ जाएंगे। और वी कैन से 10⁻−10 मीटर में आपके पास बताओ 1 यूनिट आ जाएगा सिंपल पूरा, ठीक है ना। इतने सारे यूनिट से ना आपका 1 यूनिट हो गया ये। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, 1 यूनिट का मतलब बताइए, 1 यूनिट का मतलब क्या हुआ, सिंपल 1 यूनिट का मतलब पता है यहाँ पर क्या है, 1 मीटर से है कि आपने जो लिया है इस यूनिट्स में, यूनिट में मीटर ही तो कंसीडर कर रहे थे ये, इसके हिसाब से मतलब टिप के हिसाब से आपको ये बताना पड़ेगा, यहाँ पर एक लाइन लिखनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है ये, कि 10⁻−5 मीटर का अगर एक टिप है और उसको हमने अगर न्यूक्लियस माना है इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पर आपका न्यूक्लियस है, तो इसके चारों ओर जो स्फीयर बनेगा आपका, स्फीयर बनेगा जिसका साइज कितना होगा, जिसकी रेडियस कितनी होगी बेसिकली 1 मीटर की, ठीक है। 10⁻−10 मीटर क्या है ये बताइए, आपकी रेडियस ही तो होती है एटम की, साइज ऑफ एटम है तो डायमीटर होगा, तो आप कह सकते हो
वी कैन से 1 मीटर का जो डायमीटर होगा उस स्फीयर का, वो स्फीयर यहाँ पर एक बनेगा। इस तरीके से आपका आंसर लिखना है। तो पढ़ो इस लाइन को ध्यान से। एनसीईआरटी वाली जो लाइन कहती है आपकी, वो ये बोल रही है कि देन एन एटम रफली ऑफ साइज ऑफ 10 सेंटीमीटर विल बी स्केल अप टू ए साइज ऑफ 1 मीटर। हमने देख लिया यहाँ पर क्यों आया ये, 1 यूनिट का मतलब 1 मीटर का साइज हो गया यहाँ पर। Thus a nucleus in an atom is as small as the size of the tip of a sharp pin। यानी कि जो एटम का न्यूक्लियस है वो हमको क्वेश्चन में दे रखा है इतना स्मॉल है जितना कि एक टिप होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर विच हैज बीन प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस अबाउट 1 मीटर। इसका मतलब वो कहाँ रखा होगा, जो आपके 1 मीटर का, यहाँ से क्या कर दो आप, पूरा एक डायमीटर ले लो 1 मीटर का, उसको मानते हो कि स्फीयर ड्रॉ कर दो, तो ये आपका साइज ऑफ एटम हो जाएगा बेटा। ये बताना चाह रहा है साइज ऑफ एटम, इसके हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से क्या बनेगा, स्फीयर ऑफ डायमीटर 1 मीटर, ठीक है। ये आपका साइज ऑफ एटम आ जाएगा यहाँ से निकल के। ये हमने आपको प्रूफ भी करवा दिया किस तरीके से हम लेकर आएंगे। सिंपल यूनिट कन्वर्जन है ना, आप उसी में पढ़ते हो ये वी कैन से, ठीक है ना। यूनिट कन्वर्जन में आप लोग ये चीज पढ़ लेते हो। तो इसी के साथ आपका ये यहाँ तक क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं भाई। आई होप तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए एक और बार, और वीडियो को भाई अगर आपको पसंद आई हो तो इसको दोबारा देखना और क्वेश्चन को सबको समझने की कोशिश करना, ठीक है। इसके साथ मैं 007 मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।